दोस्त कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीपीएससी से तमाम टीचर टियर 1 टियर 2 जो नए नए बहाल हो रहे हैं टियर 3 वाले तमाम टीचरों के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो अगर 1 जनवरी 2026 को अगर केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका वेतन कितना बढ़ेगा। अगर आपने 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं या 9 to 10 के या 11 12 तमाम टीचरों के लिए जो है कि आधार यही रहेगा। आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर 8 पे कमीशन लागू होगा तो ये जो है कि बताया जा रहा है कि आपका बेसिक का 2.86 गुना आपका बेसिक बढ़ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जो मिनिमम है ये है कि आपका बेसिक का 1.92 के आधार पे इसको भी देखेंगे। और तीसरी बात ये कही जा रही है कि अगर 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ दिन पहले ये चर्चा का विषय बना था कि केंद्र सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम 8 पे कमीशन लागू नहीं करेंगे, लेकिन कर्मचारियों द्वारा जो राज्य कर्मचारी हैं या केंद्र कर्मचारी हैं ये सरकार से मांग भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। तो रही बात कि ये बताया जा रहा था कि नहीं 8 पे कमीशन लागू नहीं होगा, आपका जो है कि बेसिक का समझ सकते हैं कि 50% डीए बेसिक में मर्ज होगा। तो इसके भी बारे में समझेंगे, तीनों के बारे में समझेंगे कि अगर समझिए कि अगर केंद्र में 2.86 के आधार पर अगर बढ़ रहा है तो कितना वेतन बढ़ेगा, अगर 1.92 के आधार पर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, अगर आपका डीए अगर बेसिक में मर्ज होगा तो ये कितना होगा। तो रही बात कि वीडियो को पूरा देखिए, अगर नए हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। रही बात कि इसमें हम समझ सकते हैं कि जो टियर 1 वाले हैं या 2 वाले हैं इनको जो है कि 2026 तक 2 इंक्रीमेंट लग सकता है। अभी ये जो है कि राज्य सरकार को निर्भर करता है कि राज्य सरकार कब देगी। समझ सकते हैं कि जो है कि अभी वर्तमान में जो 31,000 9 to 10 का जो टीचरों का बेसिक है तो इसी के आधार पर हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। अगर इंक्रीमेंट लगता है तो जो है कि 31,000 पर 3% इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो ये जो है कि इसके हिसाब से जो है कि वीडियो बन जाएगा, नहीं तो कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी हम लोग जोड़ेंगे सबसे ज़्यादा जो है कि बेसिक का 2.86 के आधार पर कितना होगा। तो समझ सकते हैं कि 31,000 अगर बेसिक है जिस पे जो है कि 2.86 अगर जोड़ा जाए तो ये बेसिक हो जाएगा। समझ सकते हैं कि 88,660 रुपया ये बेसिक हो जाएगा 9 to 10 का। अगर जो है कि 8 पे कमीशन लगता है जो है कि 2.86 के आधार पे, उस कंडीशन में समझ सकते हैं कि आपका जो है कि बेसिक नया बेसिक हो जाएगा 88,660 रुपया। डीए की बात करते हैं तो डीए उस कंडीशन में डीए 0 हो जाएगा, क्योंकि समझ सकते हैं कि अभी जो 53% डीए चल रहा है, लेकिन जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो डीए यहाँ 0 हो जाएगा। वहीं 6 माह बाद सरकार को निर्भर करता है कि सरकार कितना % बढ़ा रही है, तो उसके हिसाब से डीए लगना शुरू हो जाएगा। एचआरए की बात करते हैं तो अगर 88,660 पर अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये होगा 4433 रुपया 1,000 मेडिकल। रही बात कि टोटल जो है कि ग्रास सैलरी हो जाएगा 94,093 रुपया। कटेगा भी एनपीएस कटेगा प्लस यूपीएस। रही बात कि 1 अप्रैल 2004 को लागू हुआ एनपीएस जो अभी वो भी रहेगा, और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस। तो ये दोनों कंडीशन में आपका बेसिक का प्लस डीए का 10% आपका पैसा कटेगा। तो कैसे कटे इसके बारे में समझ लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब जो है कि 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका डीए 0 रहेगा, तो बेसिक पर ही कटेगा। तो बेसिक रहेगा 88,660 रुपया पे 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा कितना 88,666 रुपया। और रही बात कि अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14%, तो ये देगी 12,412 रुपया। और वहीं अगर आप यूपीएस में रहेंगे तो यूपीएस में सरकार देगी 18.5%। तो अगर इसमें आप रह रहे हैं तो ये जो है कि दोनों रहेगा, क्योंकि जो पहले से एनपीएस चल रहा है ये भी रहेगा। 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस, ये भी रहेगा। आपके इच्छा को निर्भर करता है कि आप किस में रहेंगे। तो अगर यूपीएस में रहेंगे तो इसमें आपके जो है कि सरकार देगी 16,402 रुपया। रही बात इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एनपीएस में क्या है कि ये पैसा प्लस आपका पैसा ये जब जमा होगा, जब रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिलेगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जो उसका ब्याज होगा वही महीने का आपको पेंशन में मिलेगा। लेकिन यूपीएस में क्या है, यूपीएस का पैसा जो सरकार आपको दे रही है 18.5%, और ये आपका जो है कि 10%, ये दोनों पैसा आपके यूपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इस कंडीशन में सरकार नहीं देगी, वो पेंशन देगी। पेंशन कैसे देगी कि जितना आपका बेसिक हुआ रहेगा तब बेसिक का 50%, अगर अपने जीवन काल में 25 वर्ष नौकरी किए हैं तो आपको 50% आपको पेंशन मिलेगा। ये इसका कंडीशन ये है। तो रही बात कि टोटल आपका ग्रास सैलरी है 94,093 रुपया, इसमें आपका कट गया 88,666 रुपया। और रही बात कि ये 30 रुपया कट गया आपका जो बिहार सरकार आपको सुरक्षा के लिए एक बीमा करती है, जीआईएस बीमा नाम करके है। तो ये कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 85,197 रुपया अगर 8 पे कमीशन लागू होता है 2.86 के आधार पे। तो रही बात कि सबसे मिनिमम देख लेते हैं जो आपको जो है 1.92 के आधार पे, इसे अगर 8 पे कमीशन लागू होगा तो इससे कम आपका वेतन नहीं होगा। तो ये क्या है कि इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो है कि 31,000 पे अगर जो है कि 1.92 अगर जोड़ेंगे तो ये होगा 59,520 रुपया। इसमें जो है ये या नया आपका बेसिक हो गया 59,520 रुपया। इसमें डी आपका 0 रहेगा, क्योंकि पहले हम लोग समझ गए 5% अगर ये चारे जोड़ेंगे तो ये 29,076 रुपया और 1,000 मेडिकल।
ये टोटल पैसा हो जाएगा ग्रास सैलरी, यानी जो है कि 63,496 रुपया। इस पर आपका यूपीएस एनपीएस कट गया बेसिक का 10%, तो ये कट जाएगा 5952 रुपया। और 30 रुपया जो जीआईएस बीमा है ये, तो टोटल पे ग्रास सैलरी रहेगा 57,514 रुपया, यानी जो है कि 8 पे कमीशन लागू होता है। तो ये जो है कि 1.92 के आधार पे। इसमें क्या है थोड़ा देख लेते हैं। आपने अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो सरकार कितना देगी, अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार कितना देगी। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार देगी 14%, तो ये 8322 रुपया देगी। अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो 11,011 रुपया देगी। ये जो है कि 1.92 के आधार पर हम लोग देख लिए। अब जो है कि वेतन का मर्ज के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा। ये समझ लेते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि आपका बेसिक डीए का 50% मर्ज होगा। तो रही बात कि आपका बेसिक रहेगा 31,000, इस पर अगर 50% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 15,500। दोनों पैसा जोड़ने के बाद 46,500 हो जा रहा है। रही बात की कंडीशन में यहाँ क्या है ना कि जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो यहाँ आपका डीए जो है कि 0 रहेगा, लेकिन यहाँ सरकार कह रही है कि हम आपको 15% देंगे। तो रही बात कि इसी भी समझ सकते हैं कि अभी आपका जो है कि डीए चल रहा है 53%। 1 जनवरी 2025 को केंद्र में लागू होगा डीए, फिर जुलाई में लागू होगा, तो इसे भी बढ़ के जो है कि 60+ हो जाएगा। तो 50 यहाँ मर्ज करने की बात कर रही है, जो ऊपर वाला जो डीए है आपको यहाँ लग जाएगा। तो रही बात कि अगर 15% अगर डीए जोड़ेंगे 46,500 पे, तो ये होगा 6975 रुपया। उसके बाद 5% आप जोड़ सकते हैं, चारे जोड़ेंगे इस पर 46,500 पे, तो ये होगा 2325 रुपया। और 1,000 मेडिकल मिलवे करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 56,800 आपका बेसिक हो जाएगा अगर मर्ज हो रहा है तो 9 to 10 के। रही बात कि 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, सबके लिए यही जो नियम रहेगा। तो अब जो है कि आपका कट गया एनपीएस यूपीएस जो आपका डीए प्लस बेसिक का 10%, तो ये कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। कि आपका बेसिक रहेगा, समझ सकते हैं कि 46,500, और इस पर अगर जो है कि 15% अगर डीए जोड़ेंगे तो 6975 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ेंगे तो 53,475 रुपया, जिस पर 10% काटेंगे तो आपका पैसा कट जाएगा 5347 रुपया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार आपको देगी 7486 रुपया, यानी जो है कि 14% के आधार पे। अगर आप यूपीएस में रह रहे हैं तो सरकार देगी 18%, यानी 9892 रुपया। तो रही बात कि इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ जो है कि टोटल ग्रास हो गया 56,800, जिस पर आपका कट गया यूपीएस में रह रहे हैं या एनपीएस में रह रहे हैं, दोनों कंडीशन में वहीं कटेगा आपका 10%, तो ये कटेगा जो है कि 5347 रुपया और 30 रुपया आप जीएस बीमा। अब सब ये कट पीट जाने के बाद टोटल आपके अकाउंट में आएंगे 51,423 रुपया। तो ये जो है कि अगर वेतन का मर्ज हो रहा है तो ये है। और रही बात कि अगर 8 पे कमीशन लागू होगा तो सबसे ज़्यादा अगर बताया जा रहा है तो 2.86 गुना सबसे ज़्यादा है। अगर सबसे मिनिमम है ये है 1.92 के आधार पे। तो तीनों के बारे में हम लोग समझ लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।